बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। आज अचानक से एक इश्तिहार सामने आता है और उस इश्तिहार में लिखा जाता है कि अज दफ्तर असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटेरिएट ICT इस्लामाबाद नीलामी अराजी नैब रेफरेंस नंबर 19/2023 मुकदमा उन्वान सरकार बनाम इमरान अहमद खान न्याजी वगैरह। अच्छा, उसके बाद आगे जो है बताया जाता है जी कि 3 क्लब रोड इस्लामाबाद 248 कनाल 8 मरले और रकबा। आगे लिखा जाता है जी 405 कनाल 3 मरले। तो ये 2 रकबे ऐसे हैं जिस हवाले से कहा जाता है कि 248 कनाल का और 405 कनाल का ये जो रकबा है, इस हवाले से इसको बताया गया है कि उसकी मुकम्मल तौर पे नीलामी होगी और उसमें कहा गया जी 50 लाख रुपए का जो पे ऑर्डर है चेयरमैन नैब के नाम बनाया जाए। और बताया गया कि अथॉरिटी से पहले 30 मई को और उसके अलावा इसी महीने के अंदर जो है वो 7 तारीख को एक इश्तिहार दे चुकी है। तो अगर कोई भी फ़र्द जो नीलामी में दिलचस्पी रखता हो वो मज़कूरा जायदाद की साइट का दौरा कर सकता है। अच्छा, अब ये सारी बात आई और इस हवाले से मैं डिटेल्स देने से पहले आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि मैंने व्हाट्सएप चैनल भी बनाया, तो आप मेरे व्हाट्सएप के साथ अगर कनेक्ट होना चाहते हैं तो कमेंट्स में जाएं, मैंने पिन किया हुआ है, उसको क्लिक करें और उसके साथ कनेक्ट हो जाए। अच्छा, अब ये भी सारी बात आई तो आज सुबह से शोर मचना ये शुरू हो गया कि क्या इमरान खान की जो बनी गाला वाली रिहाइश गाह है उसकी नीलामी होने जा रही है, जो इमरान खान का घर है उसकी नीलामी होने जा रही है। तो उसके बाद सलमान अकरम राजा साहब ने एक बयान दिया और कहा कि इमरान खान साहब की बनी गाला रिहाइश गाह की मुबैना नीलामी की खबर आज ही सामने आई है। अगर ऐसा है तो ये किसी खुफिया कार्रवाई का नतीजा है। बनी गाला के मुंतजमीन ला इल्म है, हमारी लीगल टीम मामले की तह तक पहुंचने में सरगर्म अमल है, जल्द सही मालूमात सामने आ जाएंगी। तो अब बनी गाला में चूंकि इमरान खान का घर है तो सवाल ये था कि क्या इमरान खान का घर जो है वो उसमें नीलाम किया जा रहा है, और ये जो केस है ये केस कौन सा है, क्योंकि लोगों का ख्याल ये था कि जो मुकदमा नंबर 19/2023 है ये बुनियादी तौर पे अलकादी ट्रस्ट केस है जो नैब ने उस वक्त रेफरेंस दायर किया गया था। और इसके अंदर हमने ये देखा था कि सिर्फ इमरान खान नहीं और भी बहुत सारे लोग हैं, जो फराह खान जो गोगी के नाम से मशहूर हैं वो हैं, और मलिक रियाज, ये सब लोग थे। तो अब इस केस में इमरान खान को सजा क्या हुई थी उससे अंदाजा हो जाता है। अच्छा, इसके अंदर इमरान खान को सजा के साथ जो उनकी सजा है वो अपनी जगह के ऊपर है। उनको 10 लाख रुपए जुर्माना हुआ था और इस हवाले से जुर्माने की रकम भी उस वक्त हो सकती है जब मिसाल के तौर के ऊपर मेरे खिलाफ कोई केस का फैसला हो जाए तो मैं उस हवाले से अपील दायर ना करूं, या अपील मैं दायर कर चुका हूं हाई कोर्ट से होती हुई वो सुप्रीम कोर्ट से भी खारिज हो जाए तो उसके बाद हो सकता है। और फिर अगर मैं जुर्माना भी अदा ना करूं तो फिर ये इदारों को हक होता है कि मेरी जो प्रॉपर्टी है उसको नीलाम किया जाए और उसमें से उसको हासिल किया जाए। और उसके बाद जो है नीलामी भी होनी हो तो जो मालिक होता है उसको नोटिस दिया जाता है। ये एक लीगल प्रोसेस है, आप उसको तरीके से नहीं कर सकते। और इमरान खान की जो अपील है वो हाई कोर्ट में जेर इल्तवा है, तो ये हो नहीं सकता था। तो अब हुआ क्या कि इस हवाले से किया ये कौन सी इस वक्त जो चीज़ें हैं वो समझ में आती हैं कि ये जायदादें कौन सी हैं, तो हमें उससे ज़रा क्लैरिटी मिलती है कि ये मामला है क्या। चले मैं आपको बताता हूँ कि इसमें चूंकि 248 कनाल की जो ज़मीन है वो फराह खान वाली ज़मीन है। अच्छा, जो 405 कनाल की ज़मीन है वो बहरिया टाउन की ज़मीन है, उसमें इमरान खान की कोई ज़मीन नहीं है। और चूंकि कहा गया कि इसमें इमरान खान के अलावा कुछ और लोग हैं वो इश्तिहारी करार दे चुके हैं, तो ये दोनों जो अफराद हैं ये अलकादी ट्रस्ट के अंदर इश्तिहारी हैं, ये पेश नहीं हुए। तो ये फराह खान की और बहरिया टाउन या मलिक रियाज की ज़मीनें हैं, उनकी नीलामी हो रही है, इमरान खान के घर की नीलामी नहीं हो रही। और इस बारे में फिर आज नैब ने जब ये पूरे सोशल मीडिया के ऊपर शोर मच गया कि इमरान खान का घर नीलाम किया जा रहा है, तो फिर नैब ने ज़राए से खबरें चलवाई और ये कहा कि जी इमरान खान के घर की नीलामी की जेर गर्दिश खबरें बेबुनियाद हैं। और उनके मुताबिक जी 190 मिलियन पाउंड केस में बहरिया टाउन की जायदादों की नीलामी की जा रही है और इमरान खान की जायदादों की नीलामी नहीं की जा रही। इमरान खान 190 मिलियन पाउंड केस में सरेंडर कर चुके हैं और उनकी जायदादों की नीलामी के कोई अहकामात मौजूद नहीं है, और जो नीलामी के अहकामात हैं वो इश्तिहारी मुल्ज़िमान की हद तक हैं। और इमरान खान की कोई जायदाद 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले में शामिल नहीं है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी इस बारे में बता दिया है। अच्छा, इससे हमें चीज़ों का अंदाज़ा क्या होता है कि वो हो नहीं सकता। लेकिन फिर एक और काम हुआ कि जो इमरान खान का घर है बनी गाला वाला, वहाँ पर जो इस वक्त उनके घर की रखवाली करने वाले हैं या खिदमत गुजार हैं या इंतज़ामिया कह लीजिए, उन्होंने आज एक कॉल की। वो कॉल सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है। उस कॉल के अंदर जो एक बंदे से बात करते हैं, वो कहते हैं जी वो जायदाद नीलाम हो रही है, तो वो जायदाद कहाँ पे हमने बात करनी है, वो कहते हैं जी हम इनसे बात करवाते हैं।
अच्छा, वो जब बात करते हैं तो वो उनसे पूछते हैं कि क्या आप कोई ज़मीन की नीलामी कर रहे हैं? वो कहते हैं जी बिल्कुल नीलामी कर रहे हैं। फिर वो पूछते हैं कि कौन सी है? तो क्या वो बैरियर के साथ वाली है? वो कहते हैं जी ये बैरियर के साथ वाली है। तो उसमें पूछता है कि क्या इमरान खान के घर का जो बैरियर है वो उसमें शामिल है? तो ज़ाहिर है वो ऑफिसर को क्या इस तरह से पता होगा? तो उसने कहा जी हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। तो आप यूं कहिए कि ये घर के साथ जो बाउंड्री लगती है उस बाउंड्री के हवाले से कहा जा रहा है उसमें इमरान खान की अपनी जो जाती जायदाद है उसमें किसी किस्म की कोई वो फरोख्त होने वाली या उस हवाले से नहीं है। अच्छा, फिर नैब एक और बात कर रहा है कि जी हम बहरिया टाउन के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखे में उनके मालिकान और उनके जायदादों तक महदूद हैं, यानी मलिक रियाज या उनकी फैमिली से रेलिवेंट है। जो रिहायशी हैं, जो बहरिया टाउन के रिहायशी हैं, उनके तमाम कानूनी हुकूक, जायदादें और सरमायाकारी जो है वो महफूज है। तो अब इससे अंदाज़ा हमें होता है कि ये सारे का सारा जो पर्पज़ है। और फिर हुआ क्या कि आज चूंकि टाइम रखा गया था और जिस जगह के ऊपर ये इंतजाम थे वहाँ कुर्सियाँ शुर्सियाँ लगाई गई, पंखे शंखे लगाए गए, तो वहाँ कुछ लोग आए, थोड़ी देर के बाद वो भी अपनी फाइलें उठाए और चले गए। तो जहाँ पे जायदादों की नीलामी होनी थी वहाँ पे भी कोई शख्स नहीं था। चंद रोज़ पहले कुछ जायदादों की नीलामी हुई थी जिसमें कुछ अफराद जो आजकल समझे जाते हैं, अच्छा माजी में वो तहरीक इंसाफ के साथ भी जुड़े रहे और उनके बारे में ख्याल किया जाता है कि जो मुल्क के पावरफुल क्वार्टर्स हैं उनके साथ वो मुंसलिक हैं या उनका फ्रंट फेस है। फिर उन्होंने एक कोई सोशल मीडिया का सेटअप भी लॉन्च किया हुआ है, तो वो जायदादें उनके हवाले में आई। तो आज ये वाली जो सूरत हाल थी उसमें कोई जायदाद वाला मामला नहीं आया। जायदादों से याद आया, आपको याद होगा वो सियालकोट वाला एक मामला था जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब के इस्तीफे को लेकर बहुत सारी बातें हुई और जो ADCR हैं उनका पहले रिमांड हुआ, फिर उनके रिमांड के में तोसी हुई, तो आज उनको उनके रिमांड का सिलसिला पहले वाला मुकम्मल हुआ तो उनको अदालत में फिर पेश किया गया। तो अदालत में पेश करने के बाद इकबाल जो संघेड़ा है उनका मजीद 4 रोज़ का जो जिस्मानी रिमांड है वो मंजूर कर लिया गया है। अब चीज़ें थोड़ी ना फाइनल फेज़ में दाखिल हो गई हैं और फाइनल फेज़ में दाखिल होने की वजह से आज मरी के अंदर भी एक अहम नशिस्त हो रही है। आज चूँकि सोमवार है, पहला वर्किंग डे है और आम तौर पे वर्किंग डे वाले दिन आप अपने ऑफिस में होते हैं। हमने ये देखा कि मरीम नवाज़ या नवाज शरीफ वीकेंड के ऊपर मरी में या गलियात में जाते हैं। तो आज शहबाज शरीफ जो हैं वो सोमवार वाले दिन अचानक मरी पहुंचे हैं और मरीम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब ऑलरेडी मरी के अंदर मौजूद है। तो इत्तलात है कि कुछ अहम मुशावरत होनी है, गालिबन कुछ काबीना में रद्दोबदल, कोई ओहदे, कोई शामिल, कोई निकाला जाना। तो इसको भी इकबाल संघेड़ा वाले मैटर के साथ जोड़ा जा रहा है क्योंकि ख्वाजा आसिफ जो है वो लाहौर आए थे और उन्होंने नवाज शरीफ से मुलाकात की थी। तो अगर उसमें कोई चीज़ आगे पीछे होती है तो मेरा ख्याल है फिर उस हवाले से हम ज़रा बेहतर अंदाज के अंदर देख पाएंगे कि क्या ये जो चीज़ें हैं उनका ताल्लुक उस चीज़ के साथ है या मामूल की जो मुलाकातें हैं वो हो रही हैं। लेकिन एक बात तयशुदा है कि अगर आज वो सोमवार वाले दिन यानी वर्किंग डे है, पहला शहबाज शरीफ साहब का इस्लामाबाद में होना चाहिए था, लेकिन अगर पहले दिन वर्किंग डे को वो इस्लामाबाद और वज़ीर आज़म ऑफिस छोड़ के मरी गए हैं जहाँ पे ज़ाहिर उनकी फैमिली का खाना वाना होगा या वो मुशावरत करेंगे, तो इससे हमें अंदाज़ा फिर होता है कि चीज़ें उतनी नहीं हैं जैसी चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब वो उसका रिज़ल्ट क्या निकलता है मेरे ख्याल से उसके ऊपर हमें थोड़ी सी इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन अब मैं जुमला दोहरा के अपने यहाँ पे इसको वीलॉग को एंड करूँगा कि चीज़ें फाइनल फेज़ के अंदर है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।